हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है भारत के वन। भारत के वनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देखेंगे, फिर उसके बाद भारत के वनों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत के वन। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो वन महोत्सव कार्यक्रम है इसका प्रारंभ किसने किया था? इसका प्रारंभ किया था KM मुंशी ने। KM मुंशी का फुल नेम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने 1950 में एक आंदोलन चलाया था, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन इन्होंने चालू किया था, तो उसी का नाम फिर वन महोत्सव रखा गया। यह अभी भी 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। तो इसका प्रारंभ किसने किया था? याद रखिएगा, KM मुंशी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में तैयार की गई थी। इस नीति के अंतर्गत 33% भूमि को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसमें ये देखिए इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति थी वह कब तैयार की गई थी? 1952 में। कितने % भूमि को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 33% भूमि को। नेक्स्ट पॉइंट है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति का संशोधन कर 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि नई राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो ये 1988 में आई थी। 1952 वाली जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसी में संशोधन किया गया था और नई राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई थी। कब की गई थी? 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रख रखाव सुनिश्चित करना है। नई राष्ट्रीय वन नीति जो नई वाली आई थी 1988 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन को स्थिर रखना, मतलब वह बिगड़े ना, और उसके रख रखाव को सुनिश्चित करना। आगे देखेंगे भारत में वनों के प्रकार। भारत में वनों को मुख्यतः यहाँ पर होगा 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, कटीले वन, पर्वतीय वन, ज्वारी वन। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। ये वन भारत के उन अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भागों में मिलते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक और औसत तापमान 240 के आसपास रहता है। तो ये जो वन होते हैं, कौन से वन? उष्णकटिबंधी सदाबहार वन होते हैं। ये किन क्षेत्रों में मिलते हैं? जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब यहाँ वर्षा जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये याद रखिएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली जगह पर उष्णकटिबंधी सदाबहार वन उगते हैं। आगे देखेंगे, उच्च तापमान, अधिक वर्षा, अपेक्षाकृत अल्पकालीन शुष्क ऋतु के कारण ये वन अत्यंत सघन और ऊंचे होते हैं। उच्च तापमान होता है यहाँ, अधिक वर्षा होती है, तो इस कारण से क्या होते हैं? ये वन बहुत ऊंचे होते हैं और सघन घने होते हैं। तथा यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो वर्ष भर हरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, इन्हें सदाबहार वन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसे वृक्ष उगते हैं जो वर्ष भर हरे रहते हैं। क्यों हरे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, उष्णकटिबंधी पतझड़ वन। इसे उष्ण मानसूनी वन या पतझड़ वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उष्ण मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन देश के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये जो उष्णकटिबंधी पतझड़ वन होते हैं इनको मानसूनी वन या पतझड़ वन भी कहते हैं। और ये उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधी पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, हरड़, बहेड़ा, आंवला, महुआ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं।
तो ये सभी वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में हैं। तो इस प्रकार के वन इन जगहों पर पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत व टिकाऊ होती है। इन वनों की लकड़ी भी अच्छी होती है, मुलायम भी होती है और मजबूत साथ साथ टिकाऊ भी होती है। तो इसमें याद रखिएगा, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है वह क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कटीले वन। कटीले वन, यह वन गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब ये देखिए, कटीले वाले जो कांटे वाले वृक्ष देखे होंगे आप लोगों ने, तो वहाँ वह किन जगहों पर उगते हैं? जहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, बारिश बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आगे देखेंगे, पठार के मध्य भाग में भी जहाँ लंबी शुष्क ग्रीष्म ऋतु मिलती है ये वन पाए जाते हैं। पठार के मध्य भाग में जहाँ लंबी शुष्क और ग्रीष्म ऋतु मिलती है वहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। बबूल, खैर, खजूरी, खिजरी इन वनों के कुछ प्रमुख उपयोगी वृक्ष हैं। तो यहाँ पर कटीले वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? बबूल, खैर, खजूरी, खिजरी। आगे देखेंगे, अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्र में नागफनी और कैक्टस प्रजातियों के अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति जीरोफाइट्स पाए जाते हैं। तो जो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? नागफनी और कैक्टस। आगे देखेंगे, पर्णपाती वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। पर्णपाती जो वन होते हैं वह कटीले वन और झाड़ियों में बदल जाते हैं। ये हो गए कटीले वन। कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में। यहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आगे देखेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक ले लिया गया उत्तर या हिमालय वन, मतलब उत्तरी भाग वाले हिमालय का जो वन है, और सेकंड ले लिया गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में जो वन है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तरी या हिमालय वन देखेंगे। इन वन प्रदेशों में ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के क्रम के अनुसार उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति प्रदेशों तक का अनुक्रम पाया जाता है। ये विभिन्न पेटियों में वर्गीकृत हैं एवं ये सभी पेटियां केवल 6 किलोमीटर की ऊंचाई में समाई हुई हैं। हिमालय की गिरिपद शिवालिक की श्रेणियां उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों से आच्छादित हैं। हिमालय की कौन सी श्रेणियां उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों से आच्छादित हैं? हिमालय की गिरिपद और शिवालिक की श्रेणियां। साल यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। बांस भी यहाँ पर खूब होता है। तो उत्तरी हिमालय के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? साल और बांस। बांस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण या प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। दक्षिण में जैसे नीलगिरी आ गया, अन्नामलाई आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ मुख्यतः घास के मैदान मिलते हैं जिनके बीच अविकसित वर्षा वन या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियाँ, ये सभी जब आपको पर्वत बताए गए थे तो कहाँ पर स्थित है? मैप में दिखाया गया था। महाबलेश्वर, सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, के उच्च भाग तथा सतपुड़ा आदि में मिलती हैं। हाल ही में इन पहाड़ियों में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये जो पर्वतीय वन थे इनको 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी हिमालय भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय वाला पठारी भाग। तो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे ज्वारी वन। यहाँ पे 5 नंबर है ज्वारी वन। इन्हें मैंग्रोव, दलदली अथवा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? ज्वारी वन को। भारत में ये वन उष्णकटिबंधीय के ज्वारी, दलदली, तटीय, लैगून, डेल्टा तथा पंचजल झीलों के समीप मिलता है। ये वेनगंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा, कावेरी आदि के डेल्टाओं में उगते हैं। कहाँ कहाँ पर ये ज्वारी वन उगते हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा, कावेरी ये जो नदियां हैं इनसे जो डेल्टा बनते हैं वहाँ पर ये वन उगते हैं। सुंदरी नाम वृक्ष इन वनों का प्रसिद्ध वृक्ष है। इसी वृक्ष के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के वनों को सुंदरवन कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या नाम है उसका? सुंदरवन। यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसी कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ गया था। तो ये थ्योरी कंप्लीट होती है। अब आगे हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है?
23%, 25%, 33% या 40%। तो इसका राइट आंसर आप लोग तुरंत बता सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33% वनाच्छादित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, नई वन नीति। स्वतंत्रता के बाद जो की गई थी वह तो 1952 थी, लेकिन नई वन नीति कब की गई थी? इसी में संशोधन कर 1988 में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है। और इस भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का कार्य क्या होता है? देश में वनों का सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वन अनुसंधान संस्थान भारत में जो है वह देहरादून में स्थित है और यह भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक संस्थान है। किसका एक संस्थान है? शिक्षा परिषद का। यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? नीरी कहाँ पर स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून या जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। और यह करता क्या है? यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? कौन है इसके जन्मदाता? बताया गया है आपको, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिनका शॉर्ट नेम है के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर या केंद्रीय भूमि शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून भारतीय वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। यह भारतीय वनों का सर्वेक्षण करता है और वन संसाधनों का आकलन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 5 वर्ष के या 6 वर्ष के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। कहाँ पर कितने वन हैं, कितने वन बढ़े, कितने वन घटे, तो इसकी रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण किसकी प्रक्रिया है? पेड़ पौधों को लगाने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वन साफ करने की, पेड़ पौधे लगाने की, पेड़ काटने की या वन संसाधन को एकत्रित करने की। तो वन रोपण की जो प्रक्रिया है वह पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? अब यहाँ पर देखिए वन प्लस वृक्ष, भारत में कितने वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है कितना? 6,75,538 वर्ग किलोमीटर, 6,78,833 वर्ग किलोमीटर, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर या 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में जो वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है वह है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। यह भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये है भारतीय वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% है, 24.56% है। कितना है? 24 पॉइंट या ये पॉइंट है 56% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है ये। अगर पूछा जाए कि वनों से आच्छादित क्षेत्र तो वहाँ पर हो जाएगा 21.67%। आगे क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है कि कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? 21.23%, 23.3%, 23.81%, 24.56%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी आपको बताया गया वन प्लस वृक्ष, यहाँ पर आया वन प्लस वृक्ष, इसी का भी एक क्वेश्चन पीछे बताया गया था कि कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भाग में था, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर भाग वनाच्छादित है, वन प्लस वृक्षों से आच्छादित है। तो वह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 24.56%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है इसमें, समझ लीजिए। देश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? अब यहाँ पर देखिए केवल क्या पूछा, वनों का आवरण कितने प्रतिशत भाग पर है, तो इसका राइट आंसर होगा 21.67%। अगर पूछता वृक्ष प्लस वनों का आच्छादन कितना है तो हो जाता 24.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिमालय जो है तो उसके प्रमुख संसाधन क्या हैं? वन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में हैं? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में है। यह 77,482 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? 77,482 वर्ग किलोमीटर वर्ग। और जो ये अरुणाचल प्रदेश में है इसमें है 66,688 वर्ग किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में है 55,611 वर्ग किलोमीटर, और उड़ीसा में, और यहाँ पर मिजोरम है। तो ये हो गए देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो ये इसमें बस इतना याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वह तो मध्य प्रदेश में है, ये तो क्लियर है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश में हो गए 77,482 वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है 66,688 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ में हो जाता है 55,611 वर्ग किलोमीटर। तो जो प्रथम 3 राज्य हैं सबसे ज़्यादा वन की दृष्टि से, तो वह है पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, और पांचवा महाराष्ट्र है। यहाँ पर 3 ही दिए हैं, 3 ही देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहाँ पर मध्य प्रदेश तो है नहीं है, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट क्या यहाँ पर पूछा है, किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला लेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है, तो हो जाएगा 3, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और लास्ट में क्या बचेगा? आंध्र प्रदेश। तो लास्ट में आ जाएगा 1। तो इसमें देखेंगे 2, 3, 4, 1 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम जो भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है वह पाया जाता है पंजाब में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उच्चतम वनाच्छादन का प्रतिशत पाया जाता है। कितना पाया जाता है यहाँ पर? 81.73% यहाँ पर पाया जाता है, जबकि इससे ज़्यादा लक्षद्वीप में पाया जाता है। लक्षद्वीप इसमें ऑप्शन में नहीं है। लक्षद्वीप में पाया जाता है 90.33%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कितना वन आवरण अनिवार्य है? संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40% या संपूर्ण भूमि का 33%। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उससे के क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है कि उसका खुद का क्षेत्र सबसे ज़्यादा वनों से आच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या असम? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम में कितना प्रतिशत वन है? 85.41% यहाँ पर वन पाया जाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, मिजोरम का जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर ज़्यादा वन पाया जाता है। पूरे भारत में मिजोरम में सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता। पूरे भारत को लेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर प्रत्येक राज्य को लेंगे कि प्रत्येक राज्य की जो भूमि है, जो उसका क्षेत्रफल है, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में जितना क्षेत्रफल है मिजोरम का, उसके 85.41% भाग पर वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है? सर्वप्रथम, नई वन नीति नहीं, सर्वप्रथम वन नीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950, 1952, 1956 या 1981? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 में वन नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना? 1981, 1983, 1985 या 1988? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी वह 1 जून 1981 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं। कहाँ है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी तट में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी दक्कन में सर्वाधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष पारित किया गया था ये? 2004, 2014, 1996 या 1986? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस, टोंक या टोंक को ही सागौन कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी को जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर सर्वाधिक पेड़ की जो सामान्य जाति है वह है टोंक या सागौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सागौन होता है, इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही मजबूत, सुंदर और टिकाऊ होती है, तो जिसके कारण इसका प्रयोग रेल के डिब्बे बनाने में किया जाता है, फर्नीचर बनाने में, दरवाजे व जहाज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। अब यहाँ पर देखिए सघन, किस राज्य में सर्वाधिक घने वनों का क्षेत्र पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घने वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश नहीं लगा सकते, मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक घने वन जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान या शिवपुर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनता है उसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं।
और वहीं पर क्या है, वही है पश्चिम बंगाल में, उसी को सुंदरवन कहते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मैंग्रोव, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा मैंग्रोव और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण क्या है ये सुंदरवन। यहाँ पर सुंदरी नाम के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ गया सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। सागौन के जो वन होते हैं ये पाए जाते हैं तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी की पहाड़ियों में और मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में दिया गया है वनों की प्रकृति और सेकंड में दिया गया है वन के क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन ये कहाँ पाए जाते हैं? मानसूनी वन, संतुलित वन और मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन तो हो गया पश्चिमी बंगाल में, डी का 3। उष्णकटिबंधीय सदा हरित जो वन होते हैं ये पाए जाते हैं शिलांग में। मानसूनी वन जो होते हैं वह पाए जाते हैं शिवालिक की पहाड़ियों में और संतुलित वन जो होते हैं वह पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 2 है, बी 1 है, सी 4 है और डी 3 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छकारण में या दंडकारण्य में? तो ये जो सुंदरवन है यह चारों ओर से मैंग्रोव वनस्पति से घिरा है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।